आज हम लोग ना रस्टक्स करेंगे। ये रस्टक्स एक पेशेंट है, 30-31 বছর বয়স হবে। খাসি হচ্ছে অনেক। আসলো আমার কাছে, মানে বাচ্চা থেকে আমি ওকে দেখেছি। আমরা এখানে বাগডোগরাতে আসছিলাম, এখন হন্ডা হিরো শোরুমতে কাজ করে আসলো। মানে এতদিন কোনোদিন আসেনি আমার কাছে ওষুধ নিতে, সাডেনলি আসলো চেম্বারে। তাহলে কেমন আছো? कैसे हैं? खूब हेसे हेसे बोलছে। ठीक हूँ सर। ठीक हूँ सर। এক্সপ্রেস করেছে না, কোনো আসলো बसलो, ऐसे ऐसे बोलते हंस हंस के बोल रहा है। एकदम से उसको ऐसे देखने से नहीं लगेगा कि इसको कुछ ज्यादा चल रहा है, लेकिन आया क्यों ये, है ना? वही ही है इसका। और इतना हंस के क्यों बात कर रहा है, या इसको क्या चल रहा है बेटा? प्रणाम बाबा। क्लास ले रहा हूँ। ओ अच्छा, ठीक 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 है बेटा, थोड़ी देर में करते हैं, है ना? जी 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 मम्मी से बात करो। करता हूँ। আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করলাম, বাংলাতেই কথা হয়েছিল, কেমন আছেন, এরকম করে। আচ্ছা স্যার ঠিক হু। আর क्या हो गया, কি হয়েছে? বলছে স্যার অনেক দিন থেকে খাসি হচ্ছে। আর আমি বললাম তাহলে কি করেছো, খাসি হয়েছে তাহলে, খাসি হয়েছে কি করেছো? বলছে স্যার এমনি কিছু কিছু কাপ সিরাপ এই ওষুধ টষুধ নিয়ে খেয়ে নিয়েছি। हाँ, कुछ लेकर खा ले रहा था, बहुत सारा कप सिरप लेकर खा लिया। हाँ, অনেক কাপ সিরাপ নিয়ে খেয়ে নিয়েছি। আর এই হামেশা হতে থাকে, এমনি হতেই থাকে, সব সময় হতেই থাকে। ১ মাস হয়ে গেছে এরকম, ১ মাস হয়ে গেছে স্যার। ও তো মানে ও তো টেনশন নাই বলার সময়, মানে হেসে হেসে, কেন বাচ্চা থেকে ওকে দেখেছি। আর ও ভাবে যে ওই সময় তো ডাক্তার ছিল না, এখন ডাক্তার হয়ে গেছে, এখন আসলাম ওনার কাছে, এমনি ছোট বাচ্চা থেকে দেখেছি ওকে। আমি बहुत सारा कप सिरप लेकर खा लिया पर ठीक नहीं हो रहा है, हमेशा होता रहता है। হ্যাঁ, ১ মাস হয়ে গেছে এরকম। আর কিছু? বলছে একটু মানে थोड़ा गैस, আর আর सर दर्द तो होता रहता है, মানে মাথা ব্যথাটা হতেই থাকে, আর একটু গ্যাস গ্যাস হয়েছে। আর এই জাস্ট আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই খাসিটা নিয়ে তুমি কি চিন্তা করো? হ্যাঁ, কি চিন্তা করো? না এমনি, কোনো বেশি খাস নাই, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। তাহলে আমি আগে আবার জিজ্ঞেস, আর कुछ, আর কিছু? পেশেন্ট বলতে, ডাক্তার সাহেব আমার পাড়াতে একজন
এইরকমই খাসি হচ্ছিল। হুম, আমার পাড়াতে এইরকমই একজনের খাসি হচ্ছিল। और पिछला 15 दिन से उसको खांसी हो रहा था और ऐसे ही खांसी हो रहा था। कल मैंने सुना कि उसका डेथ हो गया। ये आप रस्टक्स का पेशेंट ना आएगा जब आपके पास तो लगेगा नहीं कि ये डरा हुआ है, और आपको लगेगा कि ये बेलाडोना होगा या कोई ओपीएम होगा, इस तरह का पेशेंट होगा। लेकिन कहाँ ये बताएगा जहां ये कंपैरिजन, ठीक है। खांसी हो रहा था पिछले 15 दिनों से, कल मैंने सुना कि उसका डेथ हो गया, ठीक है। তাহলে তাহলে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি ভয় লাগতেছে, একদম শান্ত হয়ে গেছে, কিচ্ছু বলে নাই, একদম শান্ত। কিন্তু ওই যে আমি জিজ্ঞেস করলাম না কিছু ভয় লাগতেছে, একদম শান্ত হয় আমাকে দেখতেছে। तो ये जो जस्ट मैंने पूछा उसको कि कुछ डर लग रहा है, एकदम से ऐसा जैसे कि झटका लगा उसको कि डॉक्टर क्या पूछ लिया मेरे से। तो यही है फ्राइटेंड इजीली, ठीक है। एक रूब्रिक मैंने लिया, फ्राइटेंड इजीली। और अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि जो मेरा पाड़ा में 15 दिन से खांसी से परेशान था, वो आदमी का डेथ हो गया, है ना। अब इसको घबराहट शुरू हुआ। जब कल उसका, वो आया क्यों मेरे पास, जब कल उसका डेथ हो गया, ठीक, और ऐसे ही खांसी कर रहा था। तो रस्टक्स का पेशेंट ऐसे जब उसको लगता है कि उसके तरह का, और भी हम बहुत सारा केस करेंगे, वो कहीं ना कहीं से कंपेयर करता है अपने आप को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है जो हम लोग फियर सुपरस्टिशियस तो है ही है ना, इलॉजिकल थॉट, है ना, विथ नेगेटिव थिंकिंग। सुपरस्टिशियस का मतलब क्या है, इलॉजिकल थॉट, है ना। जैसे बोल दिया भाई इसका बिल्ली रास्ता आपका क्रॉस कर दिया तो आपका कुछ खराब हो जाएगा, है ना। इलॉजिकल बात है ना, बिल्ली रास्ता क्रॉस कर दिया या घर से निकलते हुए कोई आछी मार दिया, ये सब इलॉजिकल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नेगेटिविटी जुड़ा हुआ है। नेगेटिव थिंकिंग हम लोग करते हैं कि कुछ खराब होगा, है ना। वो इलॉजिक हम लोग क्या देते हैं, रीजनिंग करते हैं, इलॉजिकल रीजन होता है, और उसमें नेगेटिव हम क्या क्या सोच रहे हैं, नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, डेथ हो जाएगा या उसी की तरह मेरे को भी कुछ इस तरह का बीमारी हो जाएगा, इस तरह का बात। तो नेगेटिव बात होती है सुपरस्टिशियस में, इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, प्लस उसमें प्लस विथ नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। नेगेटिविटी होती है, उल्टा सोचना, गलत सोचना, ठीक है। तो यहाँ पे फियर थिंकिंग, सैड थिंग्स ऑफ, ये मेन रूब्रिक है इसका। ये जो फियर सुपरस्टिशियस हम लोग लेते हैं ना, ये फियर सुपरस्टिशियस तो है, ठीक है, कि भाई उसको उसको खांसते खांसते उसका डेथ हो गया तो मेरा भी डेथ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, सैड थिंग है ना, किसी का डेथ होना क्या है, ये रूब्रिक देखिए, फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ, सोच के भी डर लगता है ना, कि वो जैसे उसको कल पता लगा कि इसका डेथ हो गया, ऐसे ही खांस रहा था वो, तब वो भागा भागा, उसको अब डर हुआ कि यही कंडीशन मेरे लिए। इसीलिए देखिए इसमें एंजाइटी फैमिली अबाउट, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, ये सारी बातें होती है, लेकिन वो बोलता नहीं आपको आके, लेकिन पीछे सारा चलता रहता है
कि अगर मेरा डेथ हो गया ऐसे ही, जैसे कल मेरे गाँव मेरा पाड़ा में, मेरा मोहल्ला में किसी का डेथ हुआ है इस बीमारी के कारण, तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे, ये इसने बोला नहीं है। लेकिन जो ये फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ के साथ जो जुड़ जाता है, मिला रूब्रिक मिल गया, फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ, भेजो। इस बात को ध्यान से समझिए, फियर सुपरस्टिशियस है ये बात, लेकिन फियर सुपरस्टिशियस में क्या होता है ना, इलॉजिकल बातें होती है। यहाँ क्या है, उसने कोई सैड न्यूज सुना है ना, जो उससे कंपेयर हो रहा है, और वो सैड न्यूज उसको भी पता है कि भाई अब उसका बाल बच्चा है और काम करता था, अब कौन देखेगा उसका बाल बच्चा, कहाँ से खाना खिलाए, कैसे रखेगा अपने बच्चों को, ये सारी बातें सोच के वो आपके पास भागा भागा आता है। फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ, শুধু রাস্তাক্স हाँ সিঙ্গেল রাস্তাক্স हाँ, যেরকম फियर सुपरस्टिशियस में है ना रस्टक्स, जी उसी तरह से। लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है कि ये रूब्रिक क्यों होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उसने क्या किया, उसको क्या न्यूज क्या मिला, समाचार क्या मिला, सैड थिंग्स। उस सोच के भी उसको डर लगता है कि अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा तो मैं कैसे करूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्राइटेंड इजिली, फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ, फियर सुपरस्टिशियस एंड delusion इंजर्ड बीइंग इंजर्ड। ठीक है, 1 महीना से इसको खांसी हो रहा है, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं किया, कंटिन्यू उसको इंजुरी हो रही है, खांस रहा है, और कफ सिरप और भी बहुत सारा सेट्रेजिन, ये सब जो जो जैसे केमिकल केमिस्ट शॉप में मिलता है वो जाके बोल के ले आता है, लेकिन उसको ध्यान नहीं जा रहा है, 1 महीने से किए जा रहा है। लेकिन कल जैसे ही उसने सुना कि भाई वो हमारा पाड़ा में किसी का डेथ हो गया, वो भी इसी तरह से खांसी कर रहा था, अब यहाँ इसके दिमाग पे आया फियर, सबसे बड़ा डर आया, थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ, और उससे पहले कि मेरे को ऐसा कुछ हो, उस तरह का कंडीशन हो जाए, उसके पहले डॉक्टर साहब मेरे को ठीक करो, ये बोलेगा नहीं। इसीलिए कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में रस्टक्स है ना, यही कारण है। वो इवेंट होने से पहले, डॉक्टर साहब मेरे को सर्दी खांसी शुरू हुआ है, और ये मेरे को पता है पिछले साल भी ऐसा हुआ था, हाँ, अब ये जैसे इस तरह से स्टार्ट हुआ है ना, ये फिर मेरे को उसी तरह का कंडीशन में ले जाएगा, तो डॉक्टर साहब वो कंडीशन मैं नहीं चाहता हूँ जो अगली बार हुआ था। तो ये मतलब क्या, उसके अंदर वाई इज टॉकिंग लाइक दिस, क्यों ऐसा बात कर रहा है ना, तो उसका पीछे, इसीलिए हम बात करते ना कि ये पेशेंट क्यों ऐसा बात करने के लिए आ गया कि डॉक्टर साहब उसका डेथ हो गया, उसको भी ऐसा ही खांसी था, और 15 दिन से वो खांसी से परेशान था, और उसका भी ऐसे डेथ हुआ है। ठीक है ना, तो ये व्हाई ही हैज कम टू मी, ये सोचना है क्यों आया। थोड़ा सा हम लोग को धीरे धीरे हमें लॉजिक लगाना है कि क्यों पेशेंट आपके पास आता है और क्या चाहता है आपसे, व्हाट ही वांट्स। ठीक है ना, एंड व्हाई ही हैज कम। अभी ये वाला ठीक है, क्लियर हो गया। इसीलिए ये जो रस्टक्स में कैरी डिजायर टू बी फास्ट में रस्टक्स है ना, ये सब सैड स्टोरी मेरे के साथ ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए वो डॉक्टर के पास जल्दी से आता है और चाहता है कि डॉक्टर जल्दी से, वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरे को जल्दी से ठीक कर दो, लेकिन वो इस तरह का लॉजिक देगा कि आप उसको जल्दी से ठीक करिए, वो इवेंट आने से पहले, वो सैड थिंग्स आने से पहले उसको ठीक होना है, इसीलिए वो आपके पास आता है।
अगर ये इस तरह का पेशेंट इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेगा ना कि आपको लगेगा नहीं कि इसको रेस्ट देना है। लेकिन एक हमारे ग्रुप में एक डॉक्टर है, उनका हस्बैंड का ना वो एकदम से बिस्तर पकड़ लिया। उनका हस्बैंड ने एजेड है, ये रिटायर्ड इंजीनियर है, मैडम भी रिटायर्ड प्रोफेसर है। तो उनका उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो ही इज नॉट एबल टू वॉक। मैं बोला कि अच्छा, तो बोला कि ऐसे मैंने मेडिसिन वगैरह दिया है तो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला कि मैं समझ गया कि कुछ तो बात होगा, अदरवाइज वेरी जॉली नेचर है, बहुत एक्टिव है, वो सब मैडम ने बताया कि बहुत एक्टिव है मेरा। और रोज सुबह में वॉकिंग के लिए जाना, दोस्तों के साथ बैठना उठना सब गप्पे मार के तो फिर आराम से 8-9 बजे तक वो आते हैं। वहीं पे इन लोग का ग्रुप है, वहाँ पे बैठ के चाय वाय पियेंगे और पूरे पहले सुबह मॉर्निंग में वॉक हो जाएगा, उसके बाद इनके ग्रुप है, इनके फ्रेंड्स है बहुत सारे, उनके साथ बैठ के ये गप मारते रहते हैं। तो फिर मैंने बोला, तो मैम ने दवाई वगैरह दिया, बोला काम नहीं कर रहा है सर, कोई मतलब थोड़ा बहुत काम हो रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है मैम, आप उनसे बात करा दीजिए मेरा। तब उन्होंने बात कराया, तो यही बात निकल के आई। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि मैं थोड़ा बिस्तर में उठ नहीं पा रहा हूँ, सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उठ के जब चलने लगता हूँ तो सब ठीक ठाक रहता है, धीरे धीरे मैं चल पाता हूँ। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि बस मैं बिस्तर में ही पड़ा रहता हूँ, इतना ज्यादा मेरे को तकलीफ है, पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, ये सारा हो रहा है मेरे को, मैं थोड़ा घूमने से भी मेरे को तकलीफ होती है। तो मैं बोला कि अच्छा और क्या, और आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते वगैरह? बोला वो सब मैं जाता था, मैं बहुत ही एक्टिव था, और हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में भी बहुत ही एक्टिव लोग हैं। तो मैं बोला फिर ये हुआ कैसे आपको? तो कोई ऐसा बात है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, जिसके कारण से आपको ये इस तरह का कुछ हुआ है? तब उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मेरा एक दोस्त था, हम लोग सब साथ में डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, और उसका इसी तरह से पेन शुरू हुआ था, और उसकी एक्टिविटी एकदम बंद हो गई। फिर उसने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया, तो वो उसका कुछ ऑपरेशन वगैरह किया। ऑपरेशन के बाद से तो वो सीधा बिस्तर में ही आ गया, एंड नाउ ही इज अनेबल टू वॉक। मतलब उसको उसको वो क्रच में भी नहीं होता है, वो लेके भी नहीं चल पाता है, मतलब वॉकर लेके भी नहीं चल पा रहा है वो, और इससे एकदम से बिस्तर में है, और उसकी कंडीशन बहुत खराब है। हमें देख के बहुत देख के ही, मतलब सुनने से और देखने से, हम जाते हैं उसको मिलने, देख के ही मेरे को खराब लगता है। और वो जब से मैं उसको देख के आया हूँ ना, तब से मेरे साथ इस तरह का कंडीशन शुरू हो गया। ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि मैम एक काम करिए, इनको रस्टक्स 200 दे दीजिए। एंड रस्टक्स 200 देने के बाद उनका हस्बैंड नेक्स्ट डे रात में उन्होंने दिया, और सुबह उठ के वो घूमने फिरने लग गए। और उनकी वाइफ ने मेरे को फोन किया, मैडम ने फोन किया कि सर ये तो घूम रहे। मैं बोला तो मैम यही तो है रस्ट। बोले आप रस्टक्स क्यों दिए? तो मैंने वही बताया कि मैम देखिए आपके हस्बैंड ने, मैं मैम को बोला था कि आप उनके पास नहीं बैठिएगा जब वो मेरे से बात करेंगे, जब भी फोन कॉल करिए किसी को, तो ऐसा ये ध्यान रखिए कि उसके पास ना वाइफ हो ना बच्चे हो, अकेले में बात करिए। इस तरह का केस मैंने देखा, कैंसर केस में भी अकेले में जब बात किया ना, तब उसकी सारी तकलीफ, उसका सारा मन का बात जो है ना बाहर आता है, सारा दुख उसका बाहर आता है। और दवा देने के बाद इतना बढ़िया काम करता है कि जो आदमी चलने फिरने वाला नहीं है वो भी चलने फिरने लगता है। तो इस तरह से, तो फिर मैंने उनको भी ये सोच के, फिर फियर थिंकिंग थिंग्स ऑफ फियर सुपरस्टिशियस। तो मैडम इन लोगों को तो पहले केवल फियर सुपरस्टिशियस, क्योंकि ये लोग कर रहे थे बहुत दिनों से, 8-10 साल 5 साल से ना
माइंड सिस्टम में काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें जो बेसिक बात है ना, वाई द पेशेंट कम टू अस, ये चीजें हमें बहुत जरूरत है। पेशेंट बीमार क्यों हो रहा है और क्यों मेरे पास आ रहा है या आपके पास जा रहा है पेशेंट, ये चीज बहुत ध्यान रखना। ठीक, तो उनको भी रेस्ट्रिक्स दिया एंड अभी तक वो ठीक है, करीब 8-10 महीना हो गया होगा और एकदम फिट, कोई दिक्कत नहीं अभी तक, एक ही डोज। ये देखिए, ये मेरा खुद का केस है, हाँ? खुद का केस है मेरा। मैं थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करने लगा, नया नया सीखा था, तो 2 जगह, एक यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर भी एक चेम्बर कर लिया। स्कूटर में जाता था, कभी पैदल जाता था, हाँ, और लैपटॉप लेके जाता था, और एक ऐसे ही एलोपैथिक मेडिसिन का दुकान था, उन्होंने बोला कि ठीक है आप यहाँ बैठिए मेरे यहाँ, क्योंकि उनके घर वालों का मैंने बहुत इलाज कर दिया, सब लोग ठीक हो रहे थे, हाँ, तो मैंने वो लोग बोले कि आप 1 घंटा यहीं बैठे, कोई बात नहीं, एलोपैथी का दवाई है तो कोई बात, आप यहाँ बैठिए। मैं बोला ठीक है, मैं बैठने लगा हूँ, तो इतना ज़्यादा मेहनत हो गया, तो पानी नहीं पीना और कुछ नहीं खाना और बस काम काम करते रहना, और एज भी हो रहा था, तो उसमें मेरे को जॉन्डिस हो गया। तो मैंने डॉक्टर, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो मैंने उनको बताया, बोला डॉक्टर साहब आइए यहाँ हमारा, जहाँ मैं भेजता हूँ ये के, हाँ, आके देख के मेरे को बोले सर आप ना थोड़ा ये बिलीरुबिन टेस्ट करा लीजिए। बोला ठीक है, तो हम मेरे को लेके गए जहाँ वो अपना पेशेंट भेजते हैं, उनके जान पहचान के लोग हैं, तो उनके पास लेके गए, बोले कि ये अपना डॉक्टर साहब हैं और यही हमें सिखाते हैं, सो आजकल मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ आप लोग को, तो इन्होंने ही मेरे को सिखाया हुआ है। तो वो फटाफट, उसका मालिक भी था सामने ही, फटाफट मेरा ब्लड लिया और टेस्ट किया तो नेक्स्ट डे मेरे को रिपोर्ट दिया, बोला इसमें तो 13, आपका बिलीरुबिन का लेवल तो 13 हो गया है, तो अब आप रेस्ट करिए। तो मैं बोला यार ये तो बड़ा ये दिक्कत हो गया। फिर मेरे दिमाग में ये बात आया कि मेरे घर के सामने, जब मैं 17-18 साल का था, तो हमारे घर के सामने एक प्रोफेसर साहब थे, और उनका ना, हाँ, जब मैं सर्विस में आ गया तब उनका डेथ हो गया था। तो बाद में मेरे को पता लगा कि उनका जॉन्डिस हो गया था और वो हेपेटाइटिस बी हो गया था, हेपेटाइटिस बी हो गया था, क्योंकि उनकी बहन लोग बड़े बड़े डॉक्टर है, भाई बहन लोग ना, उनके रिश्तेदार लोग बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, एक आई स्पेशलिस्ट है, इस तरह से मेडिसिन का एमडी वगैरह है लोग, तो उनके, हाँ, मतलब वो लोग भी उनको ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि जॉन्डिस के बाद उनको हेपेटाइटिस हो गया। तो मेरे दिमाग में भी यही सब बात आया कि मैं सोचने लगा कि अ, आँख तो पूरा पीला हो गया था, खाने का इच्छा नहीं हो रहा था और स्टूल भी वाइट होने लगा था। तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि मेरे पड़ोस में एक प्रोफेसर साहब रहते थे, उनको भी जॉन्डिस हुआ था, काफी दिनों तक उनका इलाज चला। मैं सर्विस में था, अ, उसमें सर्विस में आ गया था, बहुत दिन तक उनका इलाज चलता रहा। बाद में उन्हें हेपेटाइटिस हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए, पर बचे नहीं, पर वो बच नहीं पाए। अब मुझे भी डर लग रहा है कि मुझे भी वैसी ही बीमारी हो जाएगी और मैं भी उसी तरह से मर जाऊंगा। ये बात दिमाग में आ गया मेरे, है? तो मैंने डॉक्टर मोंटी को फोन किया कि, तो वो बोले कि अरे यार क्यों परेशान, इतना क्यों सोच रहे हैं? तो ये मैं इतने दिनों से परेशान हो रहा था, बहुत मेरे को लग रहा था बहुत कमजोरी है, खाने का मन नहीं करता था, बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था। तो मैंने एक दिन फिर से अचानक से डॉक्टर मोंटी को फोन किया, तो रूब्रिक जो मेरे समझ में आया कि मैं जो बातें किया हूँ ये क्या क्या हो सकता
उन्होंने तो बोला यार रस्टक्स ले लो, फिर मेरे को समझ में आ गया कि रस्टक्स क्यों बोला इन्होंने। हाँ, क्योंकि वही है उनके साथ। और एक चीज मैंने और देखा है कि आपको अगर कोई आदमी इसी तरह से मिलता जुलता आदमी, अभी मैं जितना केस बताऊंगा ना, इसमें ज्यादातर वही चीज है। ठीक है, और भी है, दूसरे तरह का भी दूसरा डायरेक्शन भी है, लेकिन ज्यादातर केस वैसा ही है जिसमें किसी डेथ पर्सन से आप अपने आप को कंपेयर कर। ठीक है ना, फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एंड फियर डेथ ऑफ, ये ज्यादा रहता है इन लोगों का। रीजनिंग करता है ना, एक एक कारण उसको मिल जाता है ना कि किसके क्यों ये आया मेरे पास, ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है इसमें। ठीक है, तो हम अभी इस तरह से बात, तो मैंने अपने लिए क्या रूब्रिक लिया, श्रीकिंग हेल्प फॉर जंपिंग अप फ्रॉम बेड, श्रीकिंग हेल्प फॉर जंपिंग अप फ्रॉम बेड। तो क्या हुआ, अब मेरे को लगा कि नहीं, मैं अपना कोशिश तो कर लिया। मेरे को जो डॉक्टर हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे, उन्होंने बोला आप मायरिका मदर टिंचर लेते रहिए, इससे आपको बहुत फायदा, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। लेकिन रस्टक्स लेने के बाद ये रूब्रिक, मैं रस्टक्स लेने के बाद मेरे को बहुत तेजी से आराम होने लगा। मतलब भूख भी लगने लगा, और मतलब फिर खाने के लिए तो मैं खैर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया, केवल फ्रूट्स खाता था। पूरा ही 2-3 महीना तक खूब फ्रूट खाया, सुबह उठ के सारा फ्रूट्स कटिंग कर देना, और थोड़ा उसमें ये रॉक सॉल्ट, काला नमक डाल के खाना, बस इतना ही मैं करना शुरू कर दिया। और थोड़ा नारियल पानी, गन्ना का जूस, ये सब जो भी होता है वो सब चीजें करनी शुरू कर दी। तो सीकिंग हेल्प फॉर जंपिंग अप फ्रॉम द बेड, मैंने किसको कॉल किया, डॉक्टर मोहंती को कॉल किया, है ना, ये चीज। ठीक है, कि भाई बच, अब मेरे को देख ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, अब मेरे को बचा। ठीक है, कि मेरे को उनसे जो कंपेयर मैंने किया ना, जो हमारे घर के सामने प्रोफेसर साहब रहते थे, चलो इस ये रूब्रिक लिया फिर। एंड डोलिजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, है ना, ये चीज दिमाग में घूमता जा रहा है, मैंने बताया नहीं किसी को, डॉक्टर मोहंती को बताया। एंड फियर सुपरस्टिशियस, फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ एंड कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। अब ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत तो है नहीं, अब आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है ना, ठीक है, ঠিক আছে, তো বেশি এই রুব্রিক গুলো এক্সপ্লেন করতে হবে, বলেন। স্যার লাগবে না, থাক। লাগবে না, না ওইটাই। হ্যাঁ বললেন তো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আরে দেখো, মানে বেশি বেশি বেশিরভাগ আমরা এরকমই, এই আমার বাবার কেস, হুম, এই আমার বাবার কেস কবে হয়েছিল, 2000 2006 সালে, 2006-07, হ্যাঁ, এই আমার দাদা, আমার থেকে যে বড় দাদা, ওই আমাকে ফোন করেছে যে बाबूजी, हमरा बाबूजी बोली, तो बाबूजी का बहुत ज्यादा कमर दर्द है, और वो एकदम बिस्तर में ही पड़े हुए हैं, और सब कुछ वही लैट्रिन बाथरूम सब वही करना पड़ रहा है, बिस्तर में ही करना पड़ रहा है, तो एकदम से चल नहीं पा रहे हैं। मैं बोला फिर, तो बोले कि और एकदम पड़े रहते हैं, बड़ी उदास रहते हैं। तो हमने बोला ठीक है, थोड़ा बात कराइए, बाबूजी से बात कराइए। तो फोन पे बात करा, बोला फोन से बात हुआ, बाबा बाबा की बोलो, अब यह मेरा दर्द मेरे मरने के बाद ही जाएगा। ঠিক আছে, তো এই দর্দ আমাকে মারবেই, আর মানে আমার এই ব্যথাটা ঠিক হবে না, কোমর ব্যথাটা। তাহলে আমি বললাম क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो बोलছে
बाबा की बोले नहीं मुझे पता है। क्या क्या पता है? बोला मेरा बाबूजी को भी ऐसे ही हुआ था, मेरे पिताजी को भी ऐसे ही दर्द शुरू हुआ था जैसे मेरा हुआ है। আমরা ছোট ছোট ছিলাম, দেখেছি আমার দাদুকে বিছানায় পড়ে থাকতেন, ওই বাবা মা ওনার খুবই মানে ল্যাট্রিন বাথরুম সব বিছানাতেই হতো, উনি পড়ে থাকতেন। और वही मतलब बिछना में ही पड़े पड़े उनका डेथ भी हो गया। तो वो मेरा पिताजी उनसे कंपेयर कर रहे हैं। फिर उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और फिर कभी उठ नहीं पाए। और অনেক আগে, ये 68 67 এর কথা। और बोन टीबी हो गया और बिस्तर पर ही उनका डेथ हो गया। ওটা আমিও দেখেছি, আমার মনে আছে একটু একটু যে দেখতাম যে উনি বিস্তার, কেন আমরা ছোট থেকে দেখেছিলাম যে উনিও খুব অ্যাক্টিভ, কোর্ট যেতেন, কোর্টে মুন্সির কাজ করতেন, একটা ব্যারিস্টার সঙ্গে ওনার ये ছিল, ওনার কাজ করতেন উনি। तो बोन टीबी हो गया पर उनका डेथ हो गया। मेरा भी वैसा ही दर्द हो रहा है, मेरा भी दर्द जो है वैसा ही है, मैं भी अब कभी उठ नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद मेरा पिताजी सारा दादाजी का पूरा कहानी डिटेल में बताने लग गए कि ऐसे ऐसे होता था, ये किया। हम लोग देखते थे, डॉक्टर भी आते थे उस जमाने में, बहुत फेमस डॉक्टर होते थे हम लोग के मोहल्ले में ही। वो आके देख के पापा पिताजी को बोलते थे कि देखो बच्चा, ऐसा है बेटा कि अब तो ये ठीक नहीं होगा। उस जमाने में टीबी तो ठीक होता नहीं था, कोई दवाई नहीं होता था। तो बोन टीबी हो गया, अब इनको तो कोई ठीक नहीं होता है, बस तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, सेवा करो इनका, दवाई मैं देता हूँ और कोई इलाज तो नहीं है। ये सब कहानी मेरे को पिताजी सुनाते रहे। फिर আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ওষুধ দিব নাকি, আমি ওষুধ দিব? তো তাও উনি পুরো কাহানিটা শোনাচ্ছিলেন। ঠিক তো नहीं होगा क्योंकि मैंने खुद देखा है। हाँ, बाबा बोलছেন ठीक तो नहीं होगा, दे दो दवाई, लेकिन ठीक तो नहीं होगा, मैंने खुद देखा है। वो अपनी बातों पे जोर दे रहे थे। तो মানে বারবার এই কথাটা, না ঠিক হব না, আমার তো মানে লাগে না যে আমি ঠিক হব, কেন আমি দেখেছি আমার বাবাকে এরকম এই 2007 সালে এরকম কথাটা। হুম, তো তো বলছেন ঠিক है, तुम्हारा मर्जी है, दे दो, जैसा तुम सोचो दे दो दवाई। তাহলে আবার আমি ওই দাদাকে বললাম দেখো তো রাস্টাক্স আছে বাড়িতে। আমি বাড়িতেও চেম্বার করেছিলাম, মাসে একবার যেতাম পাটনাতে। এখান থেকে মাসে একবার গিয়ে ওখানে যত পেশেন্ট হতো ক্লাস নিতাম ওখানেও, আর যত পেশেন্ট হতো পেশেন্ট দেখে আবার সেম ডে রিটার্ন হয়ে যেতাম। তাহলে ওই ওই রুব্রিকটা ফিয়ার সুপারস্টিশিয়াস, ফিয়ার থিঙ্কিং স্যাড থিংস অফ আর অবজেক্টিভ রিজনেবল, এইসব নিয়ে ওনাকে, আনফিয়ার ডেথ অফ, এইসব নিয়ে ওনাকে এই রাস্টাক্স 30, দাদা বললো যে 30 আছে। বললাম ঠিক আছে দিয়ে দাও। আর দেওয়ার পর দাদা, আমি সন্ধ্যাবেলা ফোন করলাম যে বাবা কেমন আছেন? तो दादा फोन করেছে, বলছে अरे 5 मिनट में उठ के चलने लग गए हो, अब सब कुछ खुद कर रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ रहा है हम लोग को, एकदम 5 मिनट में ही ठीक हो गए। उठे हैं, खाना मांगे हैं, खाना खाए हैं, और अब सब कुछ अपने से लैट्रिन बाथरूम सब कर रहे हैं। नहाए हैं, बोले कि ना जाएंगे नहाने, उठ के खुद सब कुछ कर लिया। तो इस तरह से ये जो पेशेंट होता है ना, इसको ऐसे समझना है। देखिए हम लोग 4 केस किए, चारों में करीब करीब, है ना, करीब करीब एक ही कहानी है कि किसी के साथ वो कंपेयर कर रहे हैं अपने आप, डेथ हुआ है और उसके साथ अपने आप को कंपेयर करना। ये एक तो सैड स्टोरी है, फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ, एंड फियर सुपरस्टिशियस भी ले सकते हैं, इलॉजिकल थॉट है, अरे उसको हुआ ये खांसी। लेकिन ज्यादा क्या है, फियर थिंकिंग सैड थिंग्स। इसके साथ पूरा रूब्रिक मिलेगा। आप फियर सुपरस्टिशियस भी लगाइए, फियर और एंजाइटी फैमिली अबाउट लगाइए, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट लगाइए, एंजाइटी बिजनेस अबाउट लगाइए, कि मैं काम पे कैसे जाऊंगा, है ना, काम कैसे करूंगा, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, रीजनिंग कर रहा है ये पेशेंट,
आपको रीजन बता रहा है अपनी बीमारी का और अपने डर का रीजन बता रहा है। और कैरी डिजायर टू बी फास्ट कभी भी दस्तक का पेशेंट आपसे बोलेगा नहीं, लेकिन इसका जो बोलने का तरीका है वहीं पे इसका, मेरा वो कंडीशन आने से पहले, हाँ, मेरा डेथ होने से पहले मेरे को ठीक करो, उस तरह से सफरिंग होने से पहले मैं बिस्तर में पड़ जाऊं, चल फिर नहीं पाऊं, उस बिस्तर में सब कुछ होता रहे, उस तरह की सफरिंग होने से पहले मेरे को ठीक करो। ये इसका कैरी डिजायर टू बी फास्ट है ना। आर्सेनिक का क्या है, अभी इसी समय मेरे को ठीक करो, ऐसी दवाई दो कि मैं अभी का अभी ठीक हो जाऊं। ठीक है। ब्रोमियम का क्या है कि डॉक्टर साहब अगर आप ठीक कर सकते हो तो जल्दी से दवा दे दो, मेरे को पता है मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ, है ना। डिस्कंसर्टेड है ना ब्रोमियम में, लेकिन उसमें कैरी डिजायर टू बी फास्ट है। डिस्कंसर्टेड हो कि क्यों कोई बोलेगा कि मेरे को जल्दी ठीक कर दो, मैंने सब जगह इलाज कर लिया, मेरे को पता है मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ। अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, अगर तुरंत ठीक कर सकते हो, जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हो, तब मैं आपकी दवा लूंगा, और नहीं ठीक हुआ तो मैं दवा नहीं लूंगा आपकी। ठीक है। ये ब्रोमियम का है। एकोनाइट का क्या है, वो डर है, फियर, सफरिंग, ये सफरिंग से बचना है डॉक्टर साहब, उससे मेरे को जल्दी से ठीक करो। फियर, सफरिंग ऑफ एंड कैरी डिजायर टू बी फास्ट, ये एकोनाइट का है। बेलाडोना का क्या है, उसका भी कैरी डिजायर, डॉक्टर साहब दवाई ऐसा दो, चलना फिरना एकदम थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा खराब लग रहा है डॉक्टर साहब, हाँ, तो जितना जल्दी हो सके, कितना 5 दिन, बोला नहीं डॉक्टर साहब। पेशेंट कैसे बोलेगा, नहीं डॉक्टर साहब 5 दिन, 3 दिन में नहीं हो जाएगा, ऐसा। इन लोगों का कैरी डिजायर टू बी फास्ट ऐसा होता है, मतलब समय लग जाए लेकिन आप जितना दे रहे हो उससे नहीं, थोड़ा सा और कम। और वेरेट्रम का क्या है, वेरेट्रम भी है ना कैरी डिजायर टू बी फास्ट में, है। तो उसका भी ऐसे ही है कि डॉक्टर साहब को अगर आपने दवाई दे दिया और वो थोड़ा सा आराम हो गया, फिर बोलेगा अरे डॉक्टर साहब थोड़ा और डाल दो मुंह में, थोड़ा और डाल दो मुंह में, 2-3 बार। और जब तक फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होगा 2-3 बार बोलेगा कि दवाई डाल, थोड़ा ज्यादा डालो ना, मतलब उसको लग रहा है कि मैं जल्दी ठीक हो रहा हूँ, और सारा बहुत सारा दवाई दे दो डॉक्टर साहब कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं। तो जब हम लोग ये सब मेडिसिन करेंगे ना, तब वो कैरी डिजायर टू बी फास्ट। तो रस्टक्स का कैरी डिजायर टू बी फास्ट क्या है कि दैट इवेंट, वो जो सैड थिंग्स है वो आने से पहले मेरे को ठीक करो। ठीक है ना। बारिश होने से, हर बारिश में, हर सर्दी में मेरे को माइग्रेन का पेन होता है। ठीक है। हर सर्दी में मेरे को माइग्रेन का पेन होता है, हर बारिश में मेरे को माइग्रेन का पेन होता है। तो डॉक्टर साहब देखो अब सर्दी आने वाला है, इसलिए मैं आपके पास आ गया, अब ऐसी दवा दे दो कि मैं वो, फिर से मेरे को वो माइग्रेन वाला, देखो सर्दी आने वाला है या बारिश आने वाला है ना, तो वो माइग्रेन वाला पेन मेरा ठीक हो जाए, वो आने से पहले ही मेरे को ठीक कर दो। यही है कैरी डिजायर टू बी फास्ट। एंड फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ, वो लास्ट ईयर जो उसको जिस तरह का परेशानी हुआ था, ठीक है ना, ये हम कैलिब्रो में भी जा सकते, लेकिन वहां ये नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ। तो उसका वर्जन है कि कालीपुरम में क्या होता है ना कि ओवरडील ऑफ फियर, ओवरडील ऑफ, वो देखो तो ये फियर ओवरडील में रस्टक है क्या, देखिए तो अलसुदा, फियर ओवरडील ऑफ, ओवरडील, ओ आर, फियर ओवरडील ऑफ, कालीब्रह्म बहुत प्रोमिनेंट है, रस्टक है क्या उसमें, क्योंकि वो वर्जन वैसा ही है कि सर्दी में मेरे को इतना ज्यादा माइग्रेन का पेन होता है, उससे डॉक्टर साहब अब फिर देखो सर्दी आने वाला है, तो कुछ ऐसा करो, मेरे को तो ऐसी दवा दे दो। রাস্টাক্স নাই স্যার। नहीं ना। हाँ, তো এইটাই বলি, ওর ডিলটা না কম্পেয়ার করবে কোনো খারাপ ইভেন্টকে নিয়ে, কিন্তু এই মানে ওটা যখন আমরা কালিব্রম করব ওই সময় বোঝা যাবে। আমাদের ডাক্তারই আছে, একটা পেশেন্ট, বেশ ওনার কেস আছে, অনেক কেস আছে, কালিব্রমটা আমরা করবো, হ্যাঁ, যখন করবো ওই সময় বোঝা যাবে। ঠিক আছে। এখন আমরা একটু এক্সপ্লেন করি কি হবে, মানে রাস্তাটা এক্সপ্লেনেশন কিরকম।
जब कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत घटना माने खराब कोनो माने गलत घटना घटते हुए देखता है और जब उसे अपने साथ भी उसी घटना से मिलते जुलते लक्षण शुरू हो जाते हैं, ঠিক আছে? কোনো খারাপ ঘটনা দেখলেই ওরকমই ঘটনা, ওরকমই মানে ওইরকম ডিজিজটা আর ওই কন্ডিশনটা ওইরকমই কন্ডিশনটা যখন দেখে যে আমারও शुरू হচ্ছে, स्टार्ट হয়েছে, হ্যাঁ, तो उसे भी डर लगने लगता है। ये हम लोग अभी जो 4 ठो केस किया है, चारों में क्या है? वो जो गलत हुआ है, हाँ, उसके साथ जो सैड स्टोरी हो गया, डेथ हुआ है सबका, तो वो जो घटना उसके देखने से और उसी तरह का बीमारी उसके दिमाग में आने लगा है। पर उसे भी डर लगने लगा। पर जरूरी नहीं कि एक समान कारण का प्रभाव भी रोगी पर एक समान हो। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह का पेशेंट देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं ये एकदम से यही मेडिसिन है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, इसीलिए मैं जब भी रास्ता हम लोग एक बार मैं सेमिनार में भी क्लास ले रहा था कोलकाता में, तो उन लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया। तो मैंने बताया कि भाई देखो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप 4 केस 5 केस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैंने देखा है ना, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। आपको कैसे पेशेंट मिलेगा, हो सकता है आपको एंग्ज़ायटी ये सब बात आके बोलना शुरू करे कि मेरा खाँसी वैसा ही हो रहा है, अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा, मेरा बिज़नेस कैसे चलेगा, कौन चलाएगा बिज़नेस को? ये सब बातें भी बोल सकता है आके। तो वहाँ से भी हम लोग इंटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, मैं एक आपको एक एक लॉजिक एक मतलब रास्ता बता रहा हूँ कि इस तरह से मैंने इस चारों पेशेंट को ठीक किया है एंड विद इन नो टाइम ये सब लोग ठीक हो गए। मेरी माँ को सर दर्द रहता था और बाद में उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया। एक पेशेंट इस ढंग से बोल रहा है, मेरी माँ को सर दर्द रहता था और बाद में उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया। कहीं मुझे भी तो ब्रेन ट्यूमर नहीं हो जाएगा? इस तरह से पेशेंट का बात है ना? यहाँ भी हम लोग इस तरीके मतलब फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ, ठीक है? मेरी माँ को घुटने में दर्द रहता था। ये सारी बातें भी हो सकती है, डेथ का जरूरत नहीं है। मेरी माँ को घुटने में दर्द रहता था और और बाद में उसे आर्थराइटिस हो गया। कहीं मुझे भी वैसा ना हो जाए, मेरे भी घुटने में वैसा ही दर्द हो रहा है, ठीक है? ये सब रस्टक्स पेशेंट का दूसरा अलग-अलग वर्जन है। डॉक्टर मैंने सुना है खांसी ज्यादा दिनों तक रह जाए तो अस्थमा हो जाता है, इस तरह से बोलते हैं ना पेशेंट। तभी तभी से मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। मेरी भी खांसी 1-2 सप्ताह से है, कहीं मुझे भी अस्थमा तो नहीं हो जाएगा? ये पेशेंट आपको आके बोलेगा, ठीक है? मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। ये सारा बात जो ऊपर मैंने 4 वर्जन बताए, ये सारी बातें क्या है? फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ, ठीक है? सुपरस्टिशियस में क्या होता है ना, इलॉजिकल थॉट होता है और यहाँ क्या डायरेक्ट क्या है, गलत बात है, दुख का बात है, सैड कहानी है ना? ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैसे? पहले माइग्रेन रहता था, सर दर्द रहता था, उसके बाद पता लगा कि जब हमने एमआरआई कराया तो ब्रेन ट्यूमर निकल गया। घुटने में दर्द था, माँ को आर्थराइटिस हो गया, मेरे को भी वैसा ही दर्द हो रहा है। तो क्या देख रहा है वो? सैड स्टोरी देख रहा है ना, सैड थिंग দেখতেছে, ঠিক আছে? দুঃখের দুঃখের কথা এটা, ঠিক আছে? তো যখনই কোনো এরকম কম্পেয়ার করবে দুঃখের কথার সঙ্গে যে এইটা ওনার সঙ্গে হয়েছে আমারও হচ্ছে, ওই রকমই স্টার্ট হয়েছে। তো এইটা হলো ফিয়ার থিঙ্কিং, ঠিক আছে? फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ, मतलब वो सोचने से भी डर लगता है कि मेरा भी वैसा कंडीशन हो जाए। जो उन लोग के साथ हुआ है वो सोच के भी मेरे को डर लगता है, ठीक है? इसीलिए पेशेंट आपके पास आता जी सर, है। हाँ বলছিলাম যে এর আগে যে একটা বললেন না শিপিং ট্রাস্টেড, हाँ তো
ওটা ওটা কাছাকাছি আসে না কিছুটা? এটা কাছাকাছি নাই তো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, শ্রিকিং টাচ মানে মেন্টালি টাচ হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা ফিজিক্যালি না, মেন্টাল টাচ। যখন যাবে আচ্ছা আচ্ছা টাচ হচ্ছে, তাই জন্য তো আসলো আমার কাছে, सर हमको बचाओ। ঠিক আছে बोलबे ना जब बचाओ, ठीक है। जबकि ये बुक में श्रीकिंग हेल्प फॉर में भी है, ठीक है। হুম, डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प में है ये दवा, है ना। जंपिंग अप হুম, फ्रॉम द बेड, ऐसा। जैसा ঠিক আছে স্যার। हम लोगों से सुनते हैं डॉक्टर साहब, जो भी खराब या बुरा सोचती हूँ, पेशेंट ऐसे बोलता है ना कि डॉक्टर साहब जो भी मेरे मन में खराब या बुरा बात आता है ना, जो भी सोचने लगती हूँ वो सच में हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये अभी हम लोग आगे आएंगे ना, तो इस पे मैं एक केस बताऊंगा, मेरा वाइफ का ही केस है। हाँ, इसलिए मैं जैसे ही कोई खराब बात मन में लाती हूँ एकदम से घबरा जाती हूँ। जो भी कभी गलत या बुरा बात सोचती हूँ, उसके बाद से मेरे को वो बात हो ही जाता है मेरे साथ, ठीक है। बहुत लोग पेशेंट आके बोलते हैं इस तरह से, যে কোনো মানে খারাপ কথাটা ভাবি দিনভর মনে চলতে থাকে, দেখি যে ওইটা सत्य हो ही जाते, हो ही जाए। मतलब जो मैं गलत सोचती हूँ वो मेरे साथ दुर्घटना हो ही जाता है। मैं एकदम पर जैसे ही, इसलिए मैं जैसे ही कोई खराब बात मन में लाती हूँ एकदम से घबरा जाती हूँ। अरे यह क्या सोचने लगूंगी, जैसा सोचूंगी वैसा ही हो जाएगा, इसलिए मैं फटाक से उसको निकालती हूँ। इसलिए मैं इसलिए मुझे गलत चीजें सोचने का ही डर लगता है। मतलब फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ, वैसी बातें आए उससे पहले ही निकाल देती हूँ। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। ठीक ठीक सोचना चाहिए, गलत सोचने से ही डर लगता है। कहावत है कि रोते रोते जाओगे तो मरे हुए की खबर लाओगे। मतलब এটা हिंदीতে कहानी का मतलब कहावत है, जे अगर आप रोते रोते घर से निकलोगे ना तो आपको और बुरा ही समाचार मिलेगा, अच्छा समाचार नहीं मिलेगा। तो ऐसे रोते रोते जाओगे तो मरे हुए की खबर लाओगे, ठीक है। चल, ये देखिए, ये मेरा वाइफ का केस है। इसको भी करते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है ना। मेरा वाइफ को ना इतना ज्यादा सीवियर सर्वाइकल पेन हो गया कि वो मतलब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गया। इवन कि बिस्तर में जाने से डर लगने लग गया वाइफ कि बिस्तर में सर रखते ही दर्द बहुत ज्यादा होता था, तो वो बैठ ही रहती थी रात भर, सो नहीं पाती। सोने के लिए बालिश में पिलो पे सर रखने से ही इतना ज्यादा पेन करता था कि वो उठ के बैठ जाता, ठीक है। तो ये देखिए, ये थोड़ा दूसरा ढंग से कहा। कैसे, मेरी वाइफ बताई मेरे को, सर्वाइकल पेन। जब भी स्कूल में कोई टीचर बोल देती है, जब भी कोई टीचर ऐसा बोल देती है कि बड़ी सुंदर लग रही हो, तब मुझे कोई ना कोई तकलीफ शुरू हो जाती है, ठीक है। ये वाइफ ने बोलना शुरू किया कि जब भी कोई टीचर स्कूल में बोल देती है कि बड़ी सुंदर लग रही हो, तो कोई ना कोई तकलीफ मेरे को शुरू हो जाता है। सबने मिलकर मुझे नजर लगा दिया है, ठीक है। नजर लगा दिया, समझ रहे ना। बंगला में क्या बोलते हैं, बान मेरे से নজর লাগাও কথাটা তো আসে স্যার। আছে 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 আচ্ছা আছে আচ্ছা, হ্যাঁ এই বললো ওয়াইফ আমাকে, कि সবাই মিলিয়ে আমাকে নজর লাগাই দিয়েছে, সব टीचर গুলো। তাহলে जब से मेरा प्रमोशन हुआ है तब से ही लोगों ने नजर लगा लिया है। और वही হেডমিস্ট্রেস হচ্ছে, তাহলে সবাই মানে এটা তো হয়ই, হেডমিস্ট্রেস হওয়ার পর সবাই কিছু কিছু বলতেই থাকে। হ্যাঁ, तो जब से मेरा प्रमोशन हुआ है तब से लोगों ने नजर लगा दिया है, स्पेशली एक टीचर का नाम लेकर, एक खास टीचर का
नाम लेकर बताया कि उस वो जो बोलती है ना, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही होता है जब भी वो कुछ बोलती है। दर्द के कारण ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, नींद पूरी नहीं हो रही है, रात होते ही डर लगने लगता है। नहीं, दिन भर तो चल बैठ के इधर उधर काट लेती है, लेकिन रात होते ही डर लगने लगता है कि अब तो सोना ही पड़ेगा, बिस्तर में जाना ही पड़ेगा। तो मुझे डर लगने लगता है, रात आने से ही डर लगने लगता है। सो नहीं पाऊंगी क्योंकि बिस्तर पर लेटते ही दर्द शुरू हो जाएगा। আর সত্যি হচ্ছিল, মানে বিছনাতে গেলেই মাথা বালিশের উপর রাখলেই ব্যথা শুরু, একদম ফটাক করে উঠে বসে যেত, তো ব্যথা হতো। नींद ही खत्म हो गई है, 5 दिन से ठीक से सोई नहीं हूँ। ठीक है, रात में भी सोते समय दर्द के कारण उठकर बैठ जाना पड़ता है, चीख निकल जाती है, मैंने चित्कार करे रात्रि बेला, नींद से उठकर बैठ जाना पड़ता है। कि किसी की तकलीफ को सुनकर मन घबराने लगता है, মানে অন্যর কোনো অসুবিধা হয় স্কুলে না কোনো আশেপাশে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কাউকে, মানে শরীর ঠিক নাই, ওইটা শুনলেই খারাপ লাগে। আমার ওয়াইফ মানে খারাপ কথাটা শুনতে চায় না। কাউ কোনো অ্যাক্সিডেন্ট এইসব কার হলো, কার কোনো অপারেশন হলো, এইসব শুনতে চায় না। ঠিক আছে, उठकर बैठ जाना, किसी की तकलीफ को सुनकर मन घबराने लगता है, कोई बीमार है या किसी की दुख वाली स्थिति है, सुनना ही नहीं चाहती है। ठीक है, खराब बातें सोचकर ही मन घबराने लगता है, मेरे सामने ऐसी बातें ना किया करो। ठीक है, আমি যে কিছু কথা বলেছি যে এরকম হয় এরকম হয়, সার্ভাইকাল পেন হলে অপারেশন করতে লাগে, সব অনেক লোক এইসব কথাটা বললাম, জিজ্ঞেস করতো যে কি কি হবে এইসব। তাহলে আমি কি কি রুব্রিক নিয়েছি দেখো, এটা অনেক কথা ছিল যে ও একদম বিছনাতে উঠতে, মানে বিছনাতে গেলেই ভয় পেত, না আমি যাব না, আমি এখানে বসি, বসে বসে আমি ঘুমাবো, এরকম কথা হচ্ছিল। আর গলায় ও কাপড়টা দিয়ে গরম করে আমরা সেক করতাম, ওই গরম কাপড়াটা বেঁধে রাখতাম, তাও কিচ্ছু হচ্ছিল না, ওষুধ দিলাম, কিচ্ছু হচ্ছিল না। তাহলে এটা 5 দিন পর আমি ভাবলাম যে এটা কিছু করতে হবে, তাহলে আমি এতক্ষণ রুব্রিক নিয়েছি। দেখো কি কি নিয়েছি, ডেলুশন, বিউইচড, বলেছিলাম না একবার, ডেলুশন বিউইচড মানে নজর করে দেয়, বান মেরে দেয়। স্কুলে সব বিউইচ, BWITCH, BEWITCHED, delusion, bewitched, he is। দেখো এখানে হি ইজ আছে, সি নাই। হ্যাঁ, দো सी इज सी, बट सी सी इज हैविंग पावर, सी इज हेडमिस्ट्रेस नाउ, उनका पावर है। तो अपना थोड़ा सा ये होता है ना, लगता है ना कि अभी मैं पावरफुल हूँ। ठीक है, एंड फियर सुपर। স্যার এটাতে ডিলিউশন বিউজড একটাই ড্রাগ আছে, ক্যানাবিস ইন্ডিকা। আরে না, রাস্টাক্স আছে, দেখবো কেন্টে হবে, তোমার তো কেন্ট রিপার্টরি না। না ই আছে, সিনথেসিস আছে 8.1। আচ্ছা, ওই আগে দেখে না, ডেলুশন বিবিচ, হ্যাঁ রাস্টাক্স আছে, দেখেন তো রিপার্টরিতে, মোবাইলে দেখি না। সেদিনই দেখলাম তো স্যার একটা, আচ্ছা আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম। আমার মনে আছে। আচ্ছা, আমি নিয়েছি, সিনথেটিক্স থেকে নিয়েছি, ডেলুশন বিবিচ ইজ। ঠিক আছে, আর দেখো ফিয়ার সুপারস্টিশিয়াস, আর কি বলেছিল, 5 দিন থেকে ভালো মতন ঘুমাই নাই। ঠিক আছে, ডেলুশন স্লিপ ডিপ্রাইভ অফ স্লিপ, ঘুম হচ্ছে না ভালো করে, ডিপ্রাইভড। হ্যাঁ, delusion, sleep deprived of sleep, fear night, lie in the bed cannot, রাত্রিবেলায় রাত্রি হলেই ভয় লাগে। ঠিক আছে, fear night,
lie in bed, cannot lie in bed, বিছনাতে, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ বলেন। ডিলিউশন বি উইচ হিজ একটা হলো, তারপরে আরো তিনটে ফিয়ার এই যে বললেন। সুপারস্টিশিয়াস, ও হ্যাঁ ফিয়ার সুপারস্টিশিয়াস, হ্যাঁ, ডেলুশন স্লিপ, ঘুম, হ্যাঁ ডেলুশন স্লিপ, ডিপ্রাইভ, DPRIV, ডিপ্রাইভ অফ স্লিপ, 5 দিন থেকে ঘুম হচ্ছে না, ভালো মতন ঘুমায় নাই। ফিয়ার নাইট, লাই ইন বেড, ক্যানট, রাত্রি হলেই আমি বিছনাতে যেতে চাই না, ভয় লাগে বিছনাতে গেলেই, ঠিক আছে। ফিয়ার ফিয়ার নাইট লাই ইন বেড, লাই সোনা, বিছনাতে যাকে LIE, লাই ইন বেড, ক্যানট। আর শ্রিকিং হেল্প ফর জাম্পিং আপ ফ্রম বেড, শ্রিকিং কি বলছে, রাত্রিবেলা একদম চিৎকার করে আমি উঠে যাই, অত ব্যথা হয়। Seeking help for jumping up from bed. ডিলিউশন স্লিপ ডিপ্রাইভড বললেন স্যার। হ্যাঁ, deprive of sleep. রিপার্টরিটা খোলেন না, রিপার্টরিতে টিক করে দেন, বাস পরে ও লিখে ওইদিকে দেখতে আর এদিকে দেখতে ছুটে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ওই রকমই করেন, রিপার্টরি সামনে রাখেন, লিখার দরকার নাই, জাস্ট টিক করে নেন, আগে বাড়েন ফটাফট, অনেক আছে রুব্রিকটা। হুম, 10-12টা আছে, সময় লাগবে লিখতে। তাহলে ফিয়ার নাইট, লাই ডাউন, লাই ইন বেড, ক্যানট। ফিয়ার নাইট, লাই ইন বেড, ক্যানট। সিকিং হেল্প ফর জাম্পিং আপ ফ্রম বেড, আছে রুব্রিক এসব। অ্যান্ড সিকিং স্লিপ ডিউরিং জাম্পিং আউট অফ বেড অ্যান্ড সিকিং ফর এড, রাত্রিবেলা উঠে চিৎকার করতো, কিছু করেন, হ্যাঁ এরকম। অ্যাংজাইটি, থট ফ্রম স্যাড, মানে খারাপ কিছু ভাবলেই আর খারাপ হয়ে যায়, ঘাবড়াট হয় আমাকে, ঠিক আছে, কোনো খারাপ জিনিসটা ভাবলেই ঘাবড়াট শুরু হয়ে যায়, ঠিক আছে। থট, অ্যাংজাইটি, থট ফ্রম স্যাড, থট স্যাড থিংস অ্যাগ্রাভেটস অফ, থট স্যাড থিংস অ্যাগ্রাভেট, আর বেড়ে যায়, খারাপ সোচলেই আর বেড়ে যায়। टर्निंग हेड एग्रावेट, बोलते कि मैंने थोड़ा भी सर हिलाने से दर्द बढ़ जाता है, टर्निंग हेड एग्रावेट, एकदम चक्कर आने लगता है, ऐसा लगेगा कि बेहोश हो जाऊंगी, अनकॉन्शियस हेड टर्निंग ऑन, बेहोश हो जाऊंगी ऐसा लगने लगता है, ठीक है, अनकॉन्शियस। ये सब मेरे वाइफ को मैं, और भी बहुत सारा रूब्रिक है, लेकिन मेन मैंने रूब्रिक ये लिया, अदरवाइज इस केस में, मेरा वाइफ का केस में पूरा रस्टक्स हम लोग समझ सकते, पूरा का पूरा रस्टक्स, जितना भी आप रूब्रिक निकालेंगे, जितना कम, मैक्सिमम रूब्रिक कवर हो जाएगा मेरे वाइफ। স্যার এনজাইটি কি বললেন? এনজাইটি थॉट फ्रॉम सैड, थॉट, ठीक है, थॉट सैड थिंग्स एग्रावेट्स ऑफ, थॉट सैड थिंग्स एग्रावेट्स ऑफ, সিঙ্গেল মেডিসিন আছে, এই জন্য বলছি ফিয়ার থিঙ্কিং স্যাড থিংস, এইটা হলো মেন রুব্রিক অফ রাস্টাক্স। ফিয়ার সুপারস্টিশিয়াস আছে, কিন্তু আপনাদেরকে ভাবতে হবে, ফিয়ার থিঙ্কিং স্যাড থিংস অফ, রাস্টাক্স কি বলে, খারাপ কথা ভাবলেই আমার সঙ্গে হয়ে যায়, মানে ফিয়ার, ওইটা আমি ভাবতেই চাই না কিন্তু মাথায় চলে আসে, ঠিক আছে। অ্যাংজাইটি, থট ফ্রম স্যাড, এইসব গুলো মানে পুরো
পুরো রাস্তা আমরা এই ফিয়ার থিঙ্কিং স্যাড থিংস অ্যারাউন্ড ঘুরছি। ফিয়ার সুপারস্টিশিয়াস ঠিক আছে, ওটাও একটা রুব্রিক, ভালোই রুব্রিক। হ্যাঁ, কিন্তু এই যে सैड थॉट আছে না, এই अराउंड सारा सब मेडिसिन इसी का चारों तरफ घूमता रहेगा, सारा रूब्रिक मेन रूब्रिक है ये फियर थिंकिंग सैड थिंग। जैसे मैंने बताया था हायोस में फियर परस्यूट ऑफ बीइंग, हायोस করেছিলাম তো আমরা না না फियर না परस्यूट। ये फियर सुपर फियर बिट्रेड ऑफ में नहीं है, फियर परस्यूट क्यों बिट्रेड होता है, क्यों सोचता है, उसका कारण क्या है, वही है फियर परस्यूट ऑफ, वो कारण है वाई फियर बिट्रेड। वहां जाना है हम लोग को, वहां सोचना है वाई बिट्रेड। तो कारण क्या है उसका बिट्रेड का, क्यों कारण, वो फियर परस्यूट ऑफ, वो रस्टक्स का ये है उसका मेन, उसके अराउंड सब घूमता रहेगा। लेकिन पहले हम लोग को यही सिखाते रहे कि फियर बिट्रेड के अराउंड घूमेगा, ये क्यों फियर बिट्रेड क्यों होता है वो समझना है। जैसे इसका फियर सुपरस्टिशियस क्यों है ना, why is fear superstitious, because of fear thinking sad things of, समझ गए, कुछ क्लियर हो रहा है? ये चीज सोचना, वाई आता है पेशेंट, वाई में जाना है हम लोग को। हम अभी जो माइंड में करते हैं तो हमें वाई में जाके कोई बात नहीं, अभी समय लगेगा थोड़ा, लेकिन हमें अभी से ट्राई करना है कि वाई पेशेंट हैज कम, वाई दिस रूब्रिक इज, ये रूब्रिक क्यों, इसका कारण क्या है, ये रूब्रिक वो जानना है, ठीक है। थॉट सैड थिंग्स एग्रावेट्स অফ টার্নিং হেড এগ্রাভেটস, মানে বলছে ভাই বলতো যে এরকম করলে একদম সে আমার মানে ব্যথাটা না এত বেড়ে যায় যে আমি আনকনসিয়াস হয়ে যাই, একদম আমার ইয়ে হয়ে যায়, তাহলে আনকনসিয়াস হেড টার্নিং অন, আনকনসিয়াস হেড টার্নিং অন। হ্যাঁ, আমরাও দেখি সার্ভাইকাল পেন এরকম করে পেশেন্ট, পুরো শরীর এরকম ঘুরায়, মাথা ঘুরাতে পারে না, ঠিক আছে। চলো বন্ধু করি আজকে, টাইম হয়েছে, হ্যাঁ বলো। ঠিক আছে।